महाकुंभ में संगम नोस के पास चश्मदीदों के मुताबिक एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़े हैं। कुछ हल्का फुल्का चोट लगाओ लेकिन आ जाए वापस। उन्हें चले हमारे दादी मम्मी बालू बेटिया थी, मेरी मम्मी पापा। ये वो शवगृह है जहां पर पार्थिव शरीर लाए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। शाम के 6 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर महाकुंभ की अखंड कवरेज। और मैं आ गई हूं इस वक्त एबीपी न्यूज के कुंभ कंट्रोल रूम में। 144 सालों के बाद मौनी अमावस्या पर दुर्लभ संयोग बना। करोड़ों श्रद्धालु और साधु संत संगम में अमृत स्नान के लिए करोड़ों की संख्या में उमड़ पड़े हैं। जहां आज प्रयागराज में इस वक्त श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जा रही है, यहां सभी घाटों पर स्नान की भारी भरकम व्यवस्था की गई है। लोग बारी बारी से स्नान कर वापस लौट रहे हैं, तो वहीं अपने अपने अखाड़ों के साथ साधु संत अमृत स्नान कर रहे हैं। आप यहां अखाड़ों के स्नान का अलौकिक दृश्य देख भी सकते हैं। लेकिन आज सुबह सूर्योदय होने से पहले महाकुंभ क्षेत्र में भगदड़ मचने से हादसे की खबर सामने आई, जिसके बाद प्रशासन ने तेजी से हालात काबू करने की कोशिश की। आज हम आपको महाकुंभ क्षेत्र से अफवाहों पर ब्रेक लगाने वाली एबीपी न्यूज की कवरेज दिखा रहे हैं, ताकि सभी शंकाओं पर ब्रेक लग सके। और इसी बीच आपको एक ब्रेकिंग न्यूज भी दे दें। महाकुंभ कंट्रोल रूम में इस वक्त एक बड़ी खबर। कल दिल्ली में सीएम योगी की रैली होने वाली थी, रैली को रद्द कर दिया गया है। योगी की 4 रैलियां होनी थी कल, लेकिन अब बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज जा सकते हैं और इसी को लेकर उनके दिल्ली में जो रैली के कार्यक्रम थे उन्हें रद्द किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर बीती रात श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस कदर उमड़ी कि भगदड़ मच गई। चीख पुकार के बीच अपनों का साथ छूट गया। हम आपको अमृत स्नान से पहले हुए हादसे की कहानी चश्मदीदों की जुबानी सुना रहे हैं। रात का पहर, वक्त 1 से 2 बजे के बीच प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या के पर्व पर अमृत स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तभी अखाड़ा मार्ग पर कुछ ऐसा हुआ कि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से चारों तरफ दबाव बना हुआ था। संगम नोज पर स्नान करने के लिए करोड़ों की भीड़ पहले ही पहुंचना चाहती थी, लेकिन बैरिकेड्स फांद कर आगे बढ़ने की कोशिश में लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए। क्या हुआ है? वो आमदी लोग गिर के उसको नीचे चाप के मार दिया। कहाँ पर? वहाँ नहाने घाट पर, गंगा जी के घाट पर। हाँ। हाँ। कौन कौन थे आपके साथ में? मेरे सास है। हाँ। हाँ। ये कितने बजे की घटना है? वो 1 बजे को घटना है। नहीं देखे, वो देखे कि आमदी उस पर चढ़ गया लोग। हाँ। हाँ, वो देखे, कुछ नहीं देखे। हम लोग भी जाता गया, कोई भैया लोग हमारा लोग खींच के ऊपर कर दिया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से कहीं भी पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। सब पहले स्नान करना चाहते थे। वो भीड़ में चटा गए, सब चटा गए। तब वो जो गिर गए बेचारी, हाथ पकड़ने थी, वो गिर गई। हम देखे उसको गिरने, उसको उठाने लगे न, हम भी गिर गए तो हमको प्रशासन उठा लिया। आप लोग आए थे बिहार? 7 आदमी में एगो हम ही थी, 6 गो खो गए। भगदड़ में लोग एक दूसरे से बिछड़ते चले गए। कई परिवार ऐसे भी हैं जो एक साथ आए थे, लेकिन हाथ क्या छूटा, परिजनों का कुछ पता ही नहीं चल रहा। इनकी मम्मी साथ में हाथ पकड़ी थी,
लेकिन हाथ दोनों का भीड़ का झोंकाया, ये अलग हट गई, वो अलग हो गए, सब पकड़े थे। आप हाथ भी पकड़े थे लेकिन फिर भी जो है हाथ छूट गया। अरे धक्का मुक्की, इतने सैलाब था, बहुत भीड़ था। हम लोग का तो रोने लगा कि मम्मी आज घर नहीं जा पाएंगे, मम्मी हमें बचा लो, मम्मी हमें बचा लो। भगदड़ में जब लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें ले जाने के लिए एम्बुलेंस पहुंची। लोग बदहवास होकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन अपनों का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। मेरी चाची खो गई, वो मिल नहीं रही है। मैं अंदर देख के आ रही हूँ, 5-6 लोग मरे हुए पड़े थे, लाश देख के आ रही हूँ मैं। तो की चाची कहाँ थी? चाची वो संगम पे जो भगदड़ हुआ था वहाँ से खोई है। वहाँ से कोई फोन वोन नहीं? नहीं, उनका फोन खो गया है, नहीं मिल रहा है। मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। भगदड़ में कई लोग बिछड़ गए। जो कुछ परिवार ऐसे थे जो एक बार बिछड़े तो अब तक अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं। आंखें बेजार हो चुकी हैं, बस इसी उम्मीद में एकटक देख रही हैं कि कहीं से कोई अच्छी खबर मिल जाए। महाकुंभ में पुलिस की भी भारी मौजूदगी थी, लेकिन बैरिकेड से कूदते ही सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। इस हादसे में न जाने कितनों के अपने बिछड़ गए। लोग अब अपनों को ढूंढ रहे हैं, सब जगह पता कर रहे हैं, लेकिन दर्द के सिवा कहीं कुछ नहीं मिल रहा। भीड़ में नीचे गिर गई, दब गई। हाँ, यही बताए थे, अभी तो बात नहीं हुई। आप देख भी नहीं पाई अभी उनको? अभी तो अंदर नहीं, अभी देख नहीं। हालांकि कुछ लोगों की तकलीफ ये भी है कि अगर लोगों ने एक दूसरे की सुन ली होती तो शायद ये हादसा ही नहीं होता। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी, आप जहां हो वहां खड़े रहो, वहां खड़े रहो, लेकिन कोई माना नहीं। भगदड़ में गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं का इलाज हो रहा है। अस्पताल के बाहर लोग अपनों को तलाश रहे, इसी उम्मीद में कि शायद कहीं से कोई अच्छी खबर आ जाए। हालांकि बाद में हालात सामान्य हो गए। भीड़ बेकाबू न हो, इसके लिए श्रद्धालुओं को अस्थायी घाट पर ही स्नान करने को कहा गया। प्रशासन चुस्त दुरुस्त दिखा, लोग भी संयमित दिखे। जाहिर है, मौनी अमावस्या पर करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ का दबाव अगर नहीं होता तो भगदड़ जैसे ये हालात नहीं बनते। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर अब से थोड़ी ही देर में यूपी सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अब से थोड़ी देर बाद महाकुंभ हादसे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें तमाम जानकारी दी जाएगी। कुंभ मीडिया सेंटर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जो हादसा हुआ है उस हादसे पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी सरकार की तरफ से। इस खबर पर और क्या जानकारी है, सीधे रुक कर लेते हैं। वीरेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या डिटेल? और कुंभ के मीडिया सेंटर विजय किरण आनंद, मेला के जिलाधिकारी और वैभव कृष्णा जो मेला के डीआईजी हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सारी स्थितियां जो स्पष्ट हुई हैं, उस सारी स्थितियों को, भगदड़ की स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए 2 अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुंभ में हो रही है। 6 बजे होगी। इसमें कितने घायल हैं, क्या स्थितियां हैं, क्या कारण है, भगदड़ की क्या स्थिति और क्या वजह रही, इन सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाएगा। सरकार की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सरकार की तरफ से अधिकृत किए गए हैं दोनों अधिकारियों को। मुख्यमंत्री के कार्यालय ने निर्देशित किया है इन दोनों अधिकारियों को कि सारी स्थिति को स्पष्ट करें। इस पूरे मामले की जानकारी और पल पल की जो खबर है, पल पल का जो अपडेट है, वो खुद मुख्यमंत्री लखनऊ में बैठकर ले रहे हैं। आज अधिकारियों के साथ उन्होंने एक हाई लेवल बैठक की, रिपोर्ट मंगवाई और जब चीजें धीरे धीरे संभली उसके बाद से मुख्यमंत्री के आदेश के बाद से दोनों अधिकारियों को अधिकृत कर दिया गया है कि सरकार की तरफ से अपने पक्ष को रखें। आप नजर बनाकर रखिएगा वीरेश। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इस पर हमारी नजर रहेगी, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, महाकुंभ में जब भगदड़ मची तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हालांकि प्रशासन ने फौरन ही लोगों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं महाकुंभ क्षेत्र में एबीपी न्यूज के संवाददाता भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने पल पल की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाई। महाकुंभ में हुए हादसे के बाद पूरा इलाका एम्बुलेंस के सायरन की आवाज से गूंजने लगा।
और जिला अस्पताल में कुछ ही देर में एम्बुलेंस की लाइन लग गई, जहां हमारे संवाददाता विशाल पांडे सबसे पहले पहुंचे थे। कई एम्बुलेंस लगातार संगम नोच की तरफ जा रही हैं अस्पताल से, और संगम नोच से अस्पताल की तरफ भी बड़ी संख्या में एम्बुलेंस आ रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हुई कि एग्जैक्ट हादसा क्या हुआ है, लेकिन जो चश्मदीद मौजूद रहे वो एबीपी न्यूज को बता रहे हैं कि कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। संवाददाता विशाल पांडे महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद सीधे जिला अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने हालात का पूरा जायजा लिया और हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाई। एबीपी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी महाकुंभ में हुए हादसे के बाद जिला अस्पताल पहुंची, जहां पर उन्होंने हादसे के बाद हालात की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाई। रात के तकरीबन 3 बजने जा रहे हैं। आपको बताते चले आधे घंटे पहले ये खबर आई और उसके बाद ये केंद्रीय चिकित्सालय है जो यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आया गया है। कई लोग जख्मी अवस्था में यहाँ पर आए हैं। एक के बाद एक कई एम्बुलेंस एक तरफ जा रही है पेशेंट को लेने के लिए, तो कई ऐसी एम्बुलेंस है जो लोगों को लेकर यहाँ पर आ रही है। संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने इस दौरान अस्पताल में मौजूद तमाम लोगों से बातचीत की और उनसे उस हालात को समझने की कोशिश की जो भगदड़ के बाद पैदा हो गए थे। बच्चा को गया और कितना बड़ा? घरवाली को गई 14 साल का। 14 साल का बच्चा, घरवाली दोनों नहीं मिल? हाँ, दोनों नहीं मिल रहे, दामाद नहीं मिल रहे और दामाद का लड़का नहीं मिल रहा 12 साल। प्रयागराज हादसे से जुड़ा कोई भी तथ्य छूट न जाए, इसके लिए एबीपी की टीम ने लगातार सारी तस्वीरें सबसे तेज और सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाई। महाकुंभ में हुए हादसे के बाद एबीपी संवाददाता अवधेश मिश्र मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने वहां मची अफरा तफरी की तस्वीरें सबसे पहले आप तक पहुंचाई। संगम नोच पर बेहद अफरा तफरी का माहौल है। दर्जनों एम्बुलेंस इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और आप देखिए, जल्दी आइए, सूरज, ये स्थितियां बेहद खराब हैं। ये लोग जीवित हैं या नहीं हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या हुआ है? ये भगदड़ हो गया, बैरिकेड टूट गई। संवाददाता अवधेश मिश्र ने इस दौरान भगदड़ वाली जगह की तस्वीर भी दिखाई, जहां ये खौफनाक हादसा हुआ। ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर हादसा हुआ है। तो ये एबीपी न्यूज पर पहली तस्वीरें आपके सामने हैं। महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद हालात बेकाबू होते दिख रहे थे, जहां पर प्रशासन ने फौरन ही एक्शन लेकर हालात पर काबू पाने की कोशिश की। वहीं हमारे संवाददाता विवेक राय भी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने हालात की पूरी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाई। हम इस वक्त संगम नोच पर मौजूद हैं और यहाँ थोड़ी देर पहले भगदड़ जैसी स्थिति मची थी, इसी लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। विवेक राय ने उस जगह का भी जायजा लिया जहां पर मची भगदड़ की वजह से हालात बिगड़ गए और अमृत स्नान से पहले ही मातम पसरा हुआ दिखाई दिया। बहुत लोग लापता हो गए, बहुत लोग बेघर हो गए, बहुत लोग गुम हो गए अपने लोगों से, लोग रो रहे हैं। महाकुंभ में मची भगदड़ से हालात जिस तरह से बिगड़े दिखे, उसकी हर तस्वीर एबीपी न्यूज ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई, जहां पर एबीपी संवाददाता विवेक राय ने भी हादसे की सारी आंखों देखी सबसे पहले एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाई। महाकुंभ में मची भगदड़ की वजह से कई लोग अपनों से बिछड़ गए। ऐसे में अपनों की तलाश में कई लोग शवगृह तक पहुंच गए, जहां हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों देखी आप तक पहुंचाई। इस वक्त हम मौजूद हैं शवगृह के बाहर, यानी मॉर्चरी के बाहर, जहां पर एक परिवार पहुंचा है जिनको नहीं पता कि उनके अपने कहाँ हैं, क्या यहाँ पर हैं, अस्पताल में है, कहाँ हैं, कुछ नहीं पता। इस तरीके के भावुक निःशब्द करने वाली तस्वीरें जो निःशब्द कर रही हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान से पहले जिस तरह भगदड़ मची और हादसा हुआ, उस वक्त एबीपी न्यूज के तमाम संवाददाता महाकुंभ क्षेत्र में ही मौजूद थे और हमारे संवाददाताओं ने हादसे की जगह हो या अस्पताल के हालात या फिर लोगों का दर्द हो, सब कुछ सबसे पहले एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाया। देखिए, अब भी लोग अपनों की तलाश में भटक रहे हैं, अस्पताल के बाहर अपनों को ढूंढ रहे हैं। अंकित गुप्ता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम मौजूद हैं उस मॉर्चरी पर जहां पर कई ऐसे परिवार मौजूद हैं। पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीर अंदर की, जहां पर एक बेसुध महिला
चिल्ला रही हैं, उनके साथ में उनकी बेटी है। किसी अपने को खोने का दर्द यहाँ पर दिख रहा है। एक बेबसी भी है क्योंकि कुंभ का में स्नान करने के लिए पहुँची थी। कहा गया 144 साल के बाद ऐसा सुखद संयोग बना है, लेकिन इनके लिए शायद वो संयोग नहीं, एक दुर्भाग्य सा पल पूरे परिवार के लिए। और अब एम्बुलेंस में एक शव नज़र आ रहा है, एक पार्थिव शरीर है। किसका है, यहाँ कैसे पहुँचा, कौन इसको लाया, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। कुछ पता है ये कौन इनको लेकर आया है यहाँ पर? नहीं, मुझे नहीं पता। आप लोगों में किसी को है? हम तो अपना ढूंढ रहे हैं भैया। आपका भी जो कोई? हाँ, हमारा कल जो है 9:30 बजे के बाद से जो है गायब है। अभी तक जो है मैं सेंट्रल हॉस्पिटल भी गया, वहाँ भी नहीं मिला। फिर स्वरूप रानी गया, वहाँ भी नहीं मिला। वहाँ मॉर्चरी गया, वहाँ भी नहीं मिला। यहाँ भी मॉर्चरी के अब चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर सकते हैं उसके? ये वो लोग हैं जो अपने को ढूंढ रहे हैं, जो मॉर्चरी के चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि दुआ यही कर रहे हैं कि यहाँ से तो कोई जानकारी ना मिले, वही अच्छा है। देखिए, महाकुंभ में मौनी अमावस्या का मौका और आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए। लेकिन इसके बाद जिस तरह से प्रशासन वहां पर एक्टिव हुआ, उससे स्थिति संभाल ली गई। लगातार आम भक्त और संत समाज के लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। करोड़ों की भीड़ के बीच प्रशासन ने कैसे किया डैमेज कंट्रोल? संगम घाट पर डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए कैसे हुआ रास्ता साफ? पहले इनकार के बाद कैसे साधु संतों ने आत्मीयता से किया अमृत स्नान? साधु संतों ने अच्छे से स्नान किया है। जय जयकार हो बेटी। फूलों की वर्षा की हमारे सीएम साहब ने, बहुत सफलता नहीं है, बहुत सफल इतना सुंदर स्नान किया है, कोई सोच भी नहीं सकता कोई। इन तस्वीरों के सामने आने से पहले महाकुंभ में पहले प्रशासन ने कैसे स्थिति पर कंट्रोल किया, आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। एक एक तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने सुबह करीब 10 बजे मौजूदा स्थिति और आगे के प्लान के बारे में बताया। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। बता दें, बैठकों का दौर सुबह 4 बजे से ही शुरू हो चुका था। सीएम योगी ने यूपी सरकार के आला अधिकारियों के साथ खुद मोर्चा संभाल लिया। वॉर रूम फुल फोर्स के साथ एक्टिव मोड में काम करने लगा। पुलिस फोर्स रास्ता खाली कराने में जुट गई। पुलिसकर्मी लाव लश्कर के साथ महाकुंभ क्षेत्र में घेराबंदी करने लगे। लोगों को रास्ता साफ करने के लिए कह रहे थे। कई ऐसे भी लोग हैं जो छोड़कर नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं जूना अखाड़ा या बाकी अखाड़े के जितने साधु संत हैं एक बार उनके दर्शन कर लें, जब इतने दूर प्रयागराज आ ही गए हैं। तो ये भी एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है इस वक्त प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने। वो हटाने का काम कर रही है और लोग फिर वापस आ जाते हैं। ऐसी ही तस्वीरें महाकुंभ क्षेत्र के हर कोने से आ रही थी। पुलिस रास्ता खाली कराने में जुट गई, जिससे महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। तट पर पहुंचे लोगों को बाहर निकाला गया, जिससे अव्यवस्था की स्थिति फिर उत्पन्न न हो।
कि जिन इलाके तक, खास तौर से संगम तक जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, जितने भी पेंटून ब्रिज हैं, जैसे 1 से नंबर 18 तक लगातार लेकर अधिकतर को बंद कर दिया गया है। सिर्फ आने की व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रखी गई है, जिसमें लोगों को, संगम गए हुए लोगों को वापस इधर आने की अनुमति दी जा रही है, इधर आने की परमिशंस दी जा रही हैं। लेकिन यहाँ से फिलहाल संगम तक जाने की सारी परमिशंस बंद है। 10 से ज्यादा जिलाधिकारियों को क्राउड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई। भीड़ को काबू करने के लिए प्रयागराज के बॉर्डर इलाकों में अधिकारियों को एक्टिव किया गया। हेलीकॉप्टर से मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही थी, जिससे किसी भी स्थिति पर तुरंत काबू किया जा सके। जहां पर ज्यादा भीड़ आज है, जहां पर गंगा के घाटों पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहां का हेलीकॉप्टर के जरिए जो एरियल व्यू है उसको देख करके सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। हादसे और भीड़ की वजह से साधु संत ने अमृत स्नान का कार्यक्रम रद्द कर दिया। संत समाज ने फैसला किया कि सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर ही देवी देवताओं का स्नान कराया जाएगा। लेकिन सीएम योगी ने संतों से बात की और उन्हें अमृत स्नान के लिए राजी कराया। जो हमारा अमृत स्नान है, अमृत स्नान सभी संत महात्मा करेंगे, नागा करेंगे, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर करेंगे, महामंडलेश्वर करेंगे। हमारे साथ जो समूह है सभी जो है अमृत स्नान में सहभागी बनेंगे और जो भी ज्ञात अज्ञात के पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा और पुण्य के भागी बनेंगे। प्रशासन से मुख्य स्नान पर्व था 29 जनवरी 2025 को। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। कुछ लोग बाहर के प्रदेशों के भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटक के 4 लोग हैं, असम से 1 हैं, गुजरात से 1 हैं। कुछ घायलों को परिवार के सदस्यों को लेकर चले गए हैं तथा 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है, जिस पर यदि कोई व्यक्ति गायब है तो उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस समय स्थिति सामान्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी पूज्य महामंडलेश्वरों, संतों एवं अखाड़ों से वार्ता कर आग्रह किया गया है और सभी इस अमृत स्नान के भागीदार बने। सभी पूज्य शंकराचार्य, पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर एवं अखाड़ों के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए कुछ विलंब से अमृत स्नान आज किया गया, जो कि आज सकुशल संपन्न कराया गया। इसमें कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं? हम आपको डिटेल लिस्ट जो है आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। क्या हुआ था अगर फिर से दोहरा दें? क्या कुछ हुआ था आपको जो आपने शुरू में बताया? हादसे की वजह क्या रही शुरू में जो आपने दोहराया? देखिए, ये मेला क्षेत्र में, अखाड़ा क्षेत्र में बैरिकेड्स लगे हुए हैं और अन्य जगहों पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो घाट पे और अखाड़ों पे बैरिकेड्स हैं, उसी में बैरिकेड्स में कुछ बैरिकेड्स टूट गए और बैरिकेड्स टूटने की वजह से जो श्रद्धालु नीचे कई बार जमीन पे सो जाते हैं या वेट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, वो उनके ऊपर दूसरे श्रद्धालु अफरा तफरी में चढ़ गए, जिससे वो जो नीचे जो सोए हुए श्रद्धालु थे वो नीचे आ गए, वो कुचले गए
जो श्रद्धालु तेजी से चले उनके ऊपर उनके द्वारा। तो ये बेसिकली एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जो कि जो श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त का वेट कर रहे थे और जो श्रद्धालु तुरंत वहाँ पे आए थे तो उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वो रहा कि वो देख नहीं पाए कि नीचे कौन है और उसकी वजह से ही दुखद हादसा हुआ। आई वुड लाइक टू ब्रीफ वन मोर पॉइंट। एक चीज मैं और बताना चाहूँगा, आज 29 तारीख को 29 जनवरी को शासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। आज मेला पुलिस ने, मेला प्रशासन ने कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल एंटरटेन नहीं किया। जो भी मुख्य स्नान पर्व हैं आगामी, जैसे बसंत पंचमी का भी एक पर्व है जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उस पर भी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल हम लोगों के द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यही ब्रीफिंग ये ब्रीफिंग आपको हम लोगों ने देखा, चूंकि कितनी घटनाएं मैं पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन की ओर जिन परिवारों ने अपना एक किस तरह से खोया है उनके प्रति हम बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं और जिनकी मृत्यु हुई उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जो भीड़ अभी भी स्नान कर रही है उसको तत्काल अपने गंतव्य तक सुरक्षित भेजिए। जो भी माननीय पूजनीय संत श्रद्धालु तीर्थयात्री आए हुए हैं उनको हम करें। मैं आपसे निवेदन करता हूँ सभी मीडिया साथियों से हमारा सहयोग करिए। अभी मुझे और डीआईजी महोदय को और पूरी टीम को सुरक्षित सबको गंतव्य भेजने के लिए पूरी तत्परता से फील्ड में लेके काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। तो महाकुंभ हादसे पर प्रशासन की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई है। तो आधिकारिक तौर पर यह आंकड़ा जारी किया गया। 25 मृतकों की पहचान हो चुकी है और इस भगदड़ में 60 लोगों के घायल होने की जानकारी भी प्रशासन की तरफ से दी गई। और देखिए, करीब 16 घंटे के बाद यह आधिकारिक जानकारी प्रशासन की तरफ से, जिसमें यह बताया गया कि जो बीती रात भगदड़ हुई, 1 से 2 बजे के बीच जो भगदड़ मची, उसमें 30 लोगों की जान चली गई। तो महाकुंभ हादसे से जुड़ा हुआ इस वक्त का यह बड़ा अपडेट। लेकिन सवाल बड़ा यहां पर यह कि आखिर इन 30 लोगों के मौत का जिम्मेदार यहां पर कौन है? क्या अव्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है, प्रशासन की नाकामी इसके पीछे, या फिर कुछ और? लेकिन इस वक्त का यह बड़ा अपडेट है। महाकुंभ हादसे पर यह पहला आधिकारिक आंकड़ा जारी किया गया है। लेकिन इस मामले में जिस भी तरीके की लापरवाही बरती गई है, इसमें सवाल यह भी उठता है कि क्या अभी तक इस मामले में कार्रवाई हुई है, किसी अधिकारी पर किसी तरह का कोई एक्शन लिया गया है या फिर नहीं। तो महाकुंभ भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई और अभी कई ऐसे हैं जो अस्पताल में एडमिट हैं घायल अवस्था में। कईयों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर महाकुंभ भगदड़ से जुड़ी हुई, जिसमें आधिकारिक आंकड़ा जारी किया गया है। बताया गया है कि 30 लोगों की जान कल रात जो 1 बजे से 2 बजे के बीच में जो हादसा हुआ, जो भगदड़ मची, उसमें 30 लोगों की जान चली गई। और यह बताया गया है कि कुछ बैरिकेडिंग टूट गई थी, जिसके बाद लोग एक के ऊपर एक चढ़ने लगे और यह भीषण हादसा हुआ जिसमें 30 लोगों की जान चली गई। तो तकरीबन 16 घंटों के बाद इंतजार इसी बात का किया जा रहा था कि आखिर इस हादसे में क्या कुछ हुआ है, किस वजह से यह हादसा हुआ, कितने लोगों की जान गई। और 16 घंटे के बाद यह जानकारी प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई गई है। बाकायदा डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया कि किस वजह से हादसा हुआ और कैसे इसमें 30 लोगों की जान चली गई। अभी भी 90 लोग जो हैं वो घायल हैं, अस्पतालों में एडमिट उन्हें कराया गया है। लेकिन 25 मृतकों की ही पहचान अब तक हो पाई है, 5 मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करेंगे विवेक राय, मेरे सहयोगी हमारे साथ। विवेक, 16 घंटों का इंतजार, जिसके बाद ये आधिकारिक आंकड़ा प्रशासन की तरफ से जारी किया गया कि कल रात जो हादसा हुआ उसमें 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई।
जी बिल्कुल 16 घंटे बाद लगभग ये आंकड़ा जारी किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि रात करीब जो 1 बजे की घटना है, जब कुछ लोग मौनी अमावस्या के पर्व पर संगम नोज जाने का, स्नान करने का इंतज़ार कर रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे थे, उस दौरान पीछे की तरफ से कुछ ऐसी भीड़ आई जिसने बैरिकेड तोड़ दिया और बैरिकेड तोड़ते हुए वो आगे की तरफ संगम नोज की तरफ बढ़ी। इस दौरान जो लोग नीचे लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे या जिनको ब्रह्म मुहूर्त का जिनको इंतज़ार था, वो पीछे से आने वाली भीड़ उन लोगों को कुचलती हुई आगे बढ़ी। इसी दौरान ये पूरी भगदड़ हुई है और इसमें प्रशासन के मुताबिक 90 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और इन 90 लोगों में 30 लोगों की जो दुखद मृत्यु है वो हो गई है प्रशासन के मुताबिक, और इन 30 लोगों में से 25 लोगों की पहचान की जा चुकी है। 5 लोगों की पहचान अभी भी नहीं हुई है। इन लोगों की पहचान करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जो कि 1920 हेल्पलाइन नंबर है, और इस नंबर पर जिनके परिजन नहीं मिल रहे हैं वो इन नंबरों पर फ़ोन करके प्रशासन से जो जानकारियां हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आपको बताऊं कि जब से ये घटना हुई थी उसके बाद से लेकर के अभी तक प्रशासन लगातार मौन रहा। जितनी भी स्थितियां रहीं, किसी बात को लेकर के कोई जानकारी नहीं दी गई, और अभी भी जब घटना की जानकारी दी गई तो सिर्फ अपनी बात कह करके बिना किसी सवाल को लिए हुए, क्योंकि ये इतनी बड़ी घटना, अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इस तरीके की घटना होना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ी करती है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ अपनी बात कह देना प्रशासन द्वारा और किसी भी सवाल का जवाब न देना, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ठीक चीज़ें नहीं है। लेकिन फिर भी प्रशासन ने अपनी बात जो है वो रख करके ये बात बताई कि 90 लोग जो है वो घायल हुए थे और उसमें 30 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। और एक सवाल यहाँ पर विवेक ये भी उठता है कि इतना लंबे समय के बाद आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी गई, लेकिन इसमें लापरवाही साफ तौर पर कहीं ना कहीं कोताही बढ़ती गई, जिसकी वजह से वो भीड़ अनकंट्रोल हो गई, घाट की तरफ बढ़ती चली गई, बैरिकेडिंग टूटने की जो वजह बताई जा रही है। अब सवाल इसमें यह है कि अभी तक क्या किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है, कोई एक्शन इस मामले में हुआ है? देखिए आपको बता दूं, इस मामले में अभी तक किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। यही तमाम ऐसे सवाल थे मीडिया के जिसको प्रशासन के लोग, जो डीआईजी कुंभ है, इसके अलावा जो मेला अधिकारी हैं विजय किरण आनंद, वो इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहते थे। इसी कारण सिर्फ अपनी बात रख करके लोग यहाँ से तुरंत अपनी बात रखने के बाद यहाँ से निकल गए, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन, जहाँ 8 से 10 करोड़ लोग जिस आयोजन में आने वाले हैं, वहाँ जो लोग संगम नोज पर, वो जगह जहाँ पर सबको जाना है, उस जगह पर अगर ये स्थिति है तो बाकी स्थितियाँ आप समझ सकती हैं, क्योंकि संगम नोज ही वो जगह थी जहां को लेकर के विशेष तैयारियां करनी थी, और वहां को लेकर के अगर इस तरीके की जो हादसा हुआ है उसमें किसकी जिम्मेदारी तय होती है ये देखना होगा। पर फिलहाल प्रशासन ने अपना एक तरीके से खाना पूर्ति करते हुए सिर्फ जो अपना कहीं ना कहीं एक जो पूरा का पूरा अब अपनी तरफ से जो एक अपना वर्दन देना था वो वर्दन दिया है, और उसके बाद बाकी सवालों से बचते हुए प्रशासन ने अपने हाथ फिलहाल झाड़ लिए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अब तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं किसी तरीके का। अपनी बात प्रशासन कहता है और ये बताता है कि इस वजह से ये पूरा हादसा हुआ, लेकिन जिम्मेदारी की बात फिर कहां रह गई? जिम्मेदारी अभी तक इसमें किसी की भी तय होती हुई दिखाई तो नहीं दे रही है। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है, इतना बड़ा आयोजन है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, देश से नहीं विदेशों से लोग आ रहे हैं, और आपको बताऊं आज का ये जो घटना है जिसमें ये लोग घायल और जो मृतक हैं, इसमें भी उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य जगहों से लोग हैं, इसमें साउथ इंडिया से लोग हैं, असम से लोग हैं, अलग अलग जगहों से लोग हैं जिनका आज इस घटना में जो लोग घायल हुए या जिनकी मृत्यु हुई है। तो अलग अलग जगहों से जो लोग आए हैं वो एक विश्वास के साथ आए थे कि यहाँ पर मेला प्रशासन ने तैयारियाँ बेहतरीन की हैं। लगातार जब से मेला का जो आयोजन है वो शुरू हुआ था, तब से सबको इस बात की उम्मीद थी कि मेला प्रशासन जो है जो तैयारियां हैं वो अच्छी कर रहा है। सरकार की मंशा अच्छी तैयारियों की थी, पर कहीं ना कहीं प्रशासन का लापरवाही जो है उससे कहीं ना कहीं आज की जो घटना है वो देखने को मिली है। क्योंकि आपको बता दूं कि जिस तरीके से लोगों को बुलाया गया, लोगों को आमंत्रित किया गया, बड़ी संख्या में लोग लगातार आ भी रहे थे, पर ये वो सवाल है जो अभी भी न्यूज़ पूछ रहा है प्रशासन से। मैं आपका रुख करूंगी, मेरे साथ विशाल मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। विशाल आपके पास आए, लेकिन उससे पहले आपसे थोड़ी देर पहले डीआईजी ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें क्या कुछ जानकारी दी गई, पहले वो सुन लेते हैं जरा। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है।
कुछ लोग बाहर के प्रदेशों के भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटक के 4 लोग हैं, असम से 1 है, गुजरात से 1 है। कुछ घायलों को परिवार के सदस्यों को लेकर चले गए हैं तथा 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। तो ये आधिकारिक आंकड़ा जारी किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। विशाल, आपके पास आती हूं इसी के साथ कि 30 लोगों की मौत बताई गई है इस हादसे में, लेकिन इनका जिम्मेदार कौन, क्योंकि अभी तक जिम्मेदारी तो तय हुई नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो मेला अधिकारी हैं विजय किरण आनंद और डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्णा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की पुष्टि की है कि 30 से ज़्यादा लोगों की मौत महाकुंभ में जो हादसा बीती रात 1 बजे हुआ उसमें हुआ है। 90 लोग इसमें घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर ये जिम्मेदारी किसकी तय होगी, क्योंकि पूरी तौर पर मेला की सुरक्षा और मेला प्रशासन अगर देखरेख या फिर जिस तरीके से दिव्य और भव्य कुंभ की बात मेला अधिकारी की तरफ से लगातार की जा रही थी, उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर पूरी बनती है कि आखिरकार उनके लेवल पे किस स्तर पर चूक रह गई, ये उन्हें आत्ममंथन करने का भी वक्त है। क्योंकि उनकी तरफ से बहुत सारे दावे किए जा रहे थे, बहुत सारे वादे किए जा रहे थे और अभी तक वो देखा जाए तो उनकी तरफ से इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है। 30 लोगों की मौत की पुष्टि यहाँ पर जिला प्रशासन ने जरूर कर दी है। 90 लोग इसमें घायल हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल अभी भी बने हुए हैं कि जब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान था, बाकायदा उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और जिसको लेकर उनकी तैयारी है, तो आखिरकार चूक कहां पर हो गई, कैसे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब अभी आने वाले समय में जरूर मेला अधिकारी से पूछा जाएगा। और इसके अलावा जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनसे ये सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि 30 लोगों की मौनी अमावस्या के मौके पर मौत हुई है इस भगदड़ में कुंभ में संगम नोस के पास में। क्योंकि चश्मदीदों ने अपने अपने तरीके से तमाम चीजें बताई। कुछ चश्मदीदों ने यह बताया था कि आमने सामने कुछ लोग जब संगम से निकल रहे थे और संगम के लिए जा रहे थे तब भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि पुलिस लोगों को उठा रही थी, जो चश्मदीद बता रहे थे, इस वजह से भगदड़ की स्थिति हो गई। कुछ लोगों ने यह बताया कि वहां पर नागा साधुओं के आने का ऐसा उन्हें अनुमान लगा तो उठकर जाने लगे। ऐसे अलग अलग तरह के चश्मदीद अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में अभी फिलहाल प्रशासन अपनी जिम्मेदारी कोई तय करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारे पीपे के पुल लगातार बंद है, पिछले कई दिनों से बंद है। आखिरकार ये पीपे के पुल क्यों बनाए गए थे जब इन्हें चालू नहीं करना था आम जनता के लिए? भीड़ का प्रेशर एक ही जगह पर क्यों होने दिया गया, उसे अलग अलग जगहों की तरफ डाइवर्ट क्यों नहीं किया गया? इसके अलावा जिस सड़क पर आज आप ये आम लोगों की आवाजाही देख रही है, लाल सड़क है, ये कल पूरी तरह से एक तरह से कहा जाए तो बहुत कम लोगों की इस पर मूवमेंट थी। पूरे का पूरा जो दबाव था वो काली सड़क पर था जो मेले की तरफ जाता है। इस सड़क को आरक्षित क्यों रखा गया था? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मेला प्रशासन से पूछे जाएंगे और 30 लोगों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब मेला अधिकारी विजय किरण आनंद को जरूर देना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तमाम वो कमियां, वो खामियां हैं जो साफ तौर पर इस हादसे के बाद निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशाल बताया गया डीआईजी की तरफ से कि बैरिकेडिंग टूटने की वजह से भीड़ जो है वो एक के ऊपर एक गिरती और बढ़ती चली गई। अब ऐसे में सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जब उस बैरिकेडिंग को तोड़ती हुई भीड़ दिखाई दे रही थी, उस वक्त वहां पर क्या कोई पुलिसकर्मी या फिर वहां व्यवस्था की कमी थी, वहां उन अधिकारियों की कमी थी जो इस भीड़ को कंट्रोल कर सकती थी? उन्हें आगे बढ़ने से रोका क्यों नहीं गया? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। और क्योंकि जब ये हादसा हुआ उस वक्त संगम नोस की तरफ मैं भी मौजूद था और भीड़ बहुत ज्यादा थी उस समय। भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर इंतजार कर रहे थे मौनी अमावस्या के मौके पर सुबह 4 बजे स्नान करने के लिए। लेकिन उस समय वहां पर बड़ी संख्या में लोग संगम की रेती पर भी बैठे हुए थे, लोगों का हुजूम बड़ी संख्या में आ रहा था। और जिस तरह से डीआईजी मेला ने यह कहा है कि बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद इस तरह का माहौल पैदा हुआ, तो इसकी नौबत क्यों आ गई? क्या भीड़ का असेसमेंट करने में यहां पर मेला प्रशासन फेल रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या मेला प्रशासन इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि संगम नोस पर कुछ एक खास पॉइंट्स पर इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं? और क्योंकि आप देखिए 30
लोगों की मौत हुई है। रात 1 बजे ये घटना हुई, उसके बाद हमने देखा एम्बुलेंस में बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। 90 लोग घायल हैं, उसमें से कुछ लोग की गंभीर हालत भी हो सकती है, जिसको लेकर अभी फिलहाल जानकारी नहीं दी गई है प्रशासन की तरफ से। और लोगों को पहचान कराई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो दूर दूर से आ रहे हैं बहुत आसानी से प्रयागराज शहर में इस वक्त प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेला प्रशासन को यह भी चाहिए कि जो भी लोग हैं उनके परिवारजनों को उन तक पहुंचाया जाए, जिस भी हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं, ताकि उन्हें सही जानकारी मिल सके, वो अपनों को देख सके, यहां पर आकर कम से कम उन्हें यह पता चल सके कि उनकी हालत कैसी है, किस अस्पताल में भर्ती हैं। यहां पर आंकड़ा जरूर दिया गया है, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। बिल्कुल, विशाल रहेगा मेरे साथ विवेक भी बने हुए हैं। विवेक, देखिए यहाँ पर अब सवाल ये भी उठता है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ की जिम्मेदारी हम तय नहीं कर सकते, उसे दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की जिम्मेदारी तय होती हुई साफ दिखती है, क्योंकि यहाँ पर अव्यवस्थाएं हुई, जैसा आप लोग भी रिपोर्ट वहां से भेज रहे हैं। लेकिन हैरानी होती है इस बात को लेकर कि अभी तक किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ है। जब बिल्कुल देखिए, जिस लेवल पर आज भीड़ आ रही थी, जिस स्तर की भीड़ आ रही थी, उसको लेकर के पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बात मानी जा रही थी प्रशासन की तरफ से कि बड़े स्तर पर भीड़ आ रही है। 8 से 10 करोड़ का वो आंकड़ा था जिसकी भीड़ आनी थी, उसको लेकर प्रशासन बार बार ये दावा कर रहा था कि उसने तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली हैं। पर तैयारियां अगर मुकम्मल थी तो 30 लोगों की जान का जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और अगर इस तरीके की जो चीज़ें हुई उसको लेकर के जब सवाल जवाब किया जाने लगा, तो जो मेला अधिकारी हैं वो अपनी कुर्सी छोड़कर हम हाथ जोड़ते हुए वहां से निकल लिए। उन्होंने तमाम वो जो सवाल थे, क्योंकि लोगों के मन में इस बात को लेकर के सवाल है कि वो एक पूरी आस्था और विश्वास के साथ यहाँ पर आए थे और अपनी सुरक्षा के साथ यहाँ पर आए थे कि जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो वो आस्था की डुबकी लगाएंगे और वो वापस अपने घरों को जाएंगे। पर अब 30 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है। 30 लोगों की जो दुखद मृत्यु है वो हो चुकी है, और इस कारण सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेला प्रशासन की है और उसको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय करनी होगी। जिम्मेदारी कैसे तय होगी विशाल, यही अब एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। साथ ही जिस तरीके की व्यवस्थाओं की बात अब की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि हम लोगों को वो सहूलियत दे रहे हैं, यहाँ पर जो है वो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, लेकिन आप लोगों से मिल रहे होंगे, उनसे बात कर रहे होंगे, वो क्या कह रहे हैं इसे लेकर? देखिए, यहाँ पर जो चश्मदीद मुझे मिले और कई ऐसे पीड़ित परिवार मिले जो अपनों की तलाश कर रहे थे। मैं बीती रात से लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहा हूँ और उनका यह मानना था कि उन्हें यह पता नहीं चल पा रहा है कि उनके अपने उस घटना के बाद से कहाँ चले गए। एक ऐसे शख्स मिले जिनकी पत्नी नहीं मिल पा रही है, एक मुझे ऐसे शख्स मिले जिनके 3-4 जो दोस्त बिहार से आए हुए थे वो उनको ढूंढ रहे हैं, बाकायदा थाने में रिपोर्ट करने गए, खोया पाया केंद्र पर गए और अस्पताल में गए, लेकिन उन्हें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चश्मदीद मुझे मिलते रहे जो अपना दर्द बयां कर रहे थे कि बीती रात 1 बजे क्या हुआ था। हालांकि एग्जैक्ट कोई सही कंडीशन, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आदमी अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, उसमें कारणों का पता उसे खुद से नहीं चल पाता है, लेकिन यहाँ पर लोगों को कम से कम ये पता चलना चाहिए कि उनके लोग किस अस्पताल में एडमिट हैं। कुछ लोगों की पहचान हुई है, जो लोग बचे हुए हैं उनके परिवारजनों को इन लोगों से मिलवाया जाना चाहिए जो अस्पतालों में भर्ती हैं। और इसके साथ ही क्योंकि आज दोपहर में जब एसएसपी जो मेला है राजेश द्विवेदी, उनका जब बयान आया वो तो सीधे तौर पर भगदड़ की किसी भी खबर से इनकार कर रहे थे। हालांकि आप देखिए राष्ट्रपति तक ने ट्वीट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी जो एसएसपी मेला कुंभ है उनको ये कहना था कि भगदड़ नहीं हुई थी। आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब इसके बाद सवाल पूछने की बारी है कि आखिर ये होने कैसे दिया गया। बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि महाकुंभ भगदड़ में ये आधिकारिक आंकड़ा जारी हुआ है, 30 लोगों की जान चली गई, 25 मृतकों की पहचान हो पाई है, 5 की पहचान अब तक नहीं हुई है, लेकिन 100 के करीब जो घायल हैं जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में एडमिट कराया गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि तमाम तरीके की जो वहां पर व्यवस्थाएं हैं उसे पुख्ता किया जा रहा है, किसी भी तरीके की दिक्कत अब श्रद्धालुओं को होने नहीं दी जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।